सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या रोनियार में। सो गाइस, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो सीनेट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहते हैं और आप पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन हम टारगेट 20 लाए हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो लुसेंट और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम आज एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़। आपको लिखा है धातु के किस गुण का उपयोग घटिया बनाने या सितार या वायलिन जैसे संगीत के लिए, मतलब जो संगीत, अगर हम संगीत की बात करें तो हमें पता है जो संगीत मतलब हम जो सुन सकते हैं 20 से 20 के हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ऐसा हमारा माना गया है जो हमारी एनसीईआरटी के बेस्ड में बुक में दिया गया है। तो अगर ये तार बनाने में किया जाता है तो यहाँ पे देखिए वायलिन जो हमारा मतलब जो हम वायलिन जहाँ चिप बजाते हैं या तो वहाँ से यहाँ पे सोनरस निकलता है, ऐसा कुछ कुछ माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि सोनरस। देखो ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन पूरा करते चलूँगी जिससे आपको हर चीज़ एक मालूम चल जाए। ठीक है, लिखा धातु की पतली तार में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। अगर हम कोई भी तार अगर हम इसको खींचेंगे तो ये ऑफ कोर्स बड़ा होगा और बड़ा होने के यही प्रोसेस हम तन्यता कहते हैं। हिंदी में तो इसको हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, जिसे डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि धातु द्वारा दिए गए गुणों में से कौन सा गुण सामान्य प्रदर्शित नहीं होता है। तो जो धातु का गुण प्रदर्शित नहीं होता, यहाँ पर नॉट पूछा है तो देखिए तन्यता होता है, विद्युत चालन होता है, प्रकृति में ध्वनि की तीक्ष्णता कुछ करके है, हिंदी में कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे, सोनरस इन नेचर। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन जो मंदता करके दिया है तो वो नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? सी। ये नहीं है। ठीक है, गुड इसका नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है अमलगम किसका मिश्र धातु है। तो अमलगम जो है वो हमारा पारा की धातु का मिश्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। ये सब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है। तो देखिए जो उभयधर्मी, जिसे हम मतलब दोनों का नेचर हो, अम्ल और क्षार दोनों का नेचर हो, जैसे एसिड और बेस दोनों के नेचर को ये प्रेडिक्ट करता है, उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए NO2 नहीं होगा, K2O नहीं होगा, MgO नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में भी दिया है ZnO, ये भी हो जाएगा। अगर पूछे उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं तो हमारा Al2O3 और ZnO दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातुओं में ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है। तो हमें पता है कि जो सबसे खराब होता है वो हमारा लीड होता है। तो राइट आंसर इसका ए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु, जो सबसे प्रचुर मात्रा, ये तो आयरन पाया नहीं जाए क्योंकि हमारी ये बॉडी में पाया जाए, इसके एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम पाया जाएगा नहीं, सोडियम पाया जाएगा नहीं। सोडियम को हम नाइफ से मतलब चाकू से काट सकते हैं, केरोसिन तेल में रख सकते हैं। इसके बहुत सारे नेचर होते हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे गुण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, जिसे हम Al से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Al से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। नाम मांग अल्लाह, तो ए अल्लाह जाता है यहाँ पे 13। ठीक है, 13 एटॉमिक नंबर इसका होता है। ठीक है, सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन जो, तो विटामिन के होगा नहीं क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। क्लॉटिंग में ये हमारा हेल्प करता है। विटामिन इनफर्टिलिटी का काम करता है, बाझपन जिसे हम बाझपन कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं, जिससे होता है। जो विटामिन डी है ना, वही हमारे सूर्य की किरणों से मिलती है। और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम को याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिसे हम साइंस डे कहते हैं वो कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल मनाया नहीं जाता है, 15 जनवरी को मनाया नहीं जाता है, 21 मार्च को नहीं मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो किसके कारण होता है, ये हमारे किसके कारण होता है आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन डेली आपके लिए होता रहता है, आपको पता है। लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप में जिम्मेदार गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो ए ऑप्शन होगा नहीं हमारा, डी ऑप्शन होगा नहीं, और सी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका जाएगा ए, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉकरोच के रक्त को क्या कहते हैं? तो जो रेड का वो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो ये होगा नहीं। हेमोसाइनिन होगा नहीं, हेमोलिसिस नहीं होगा, लिम्फ लिम्फ से याद करिए, लिम्फ प्राइमरी लिम्फ कौन है? क्या हम इसे थाइमस कहते हैं? थाइमस, इसे रिलेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? डी जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी यहीं पे लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए आप भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि मानव रक्त में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? तो ग्लूकोज होगा नहीं, लैक्टोज होगा नहीं, फ्रक्टोज होगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये हमारा 6 है, C6H12O6। इसे काटें तो 6 6 6 दूनी 12 6 संबंधे अगर हम ज्ञात करें तो शायद यही निकल के आएगा। एक संबंधे, दो संबंधे, एक, ठीक है। वह विटामिन जो आमतौर पर मानव के मूत्र उत्सर्जित होता है, तो हमें पता है जो वाटर में घुलनशील होता है वो हमारा बी एंड सी होता है। कौन सा होता है? बी एंड सी। तो राइट आंसर हमारा बी एंड सी हो जाएगा, बट अगर पूछे तो सी माना जाएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति किस में मौजूद होती है? तो हमारा बताए कोशिका भित्ति किस में होती है? प्लांट सेल में, या शैवाल में, या प्रोकैरियोटिक सेल में। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ए, प्लांट सेल में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह अंग जो अत्यधिक शराब पीने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो हमारा मतलब जो पियक्कड़ होते हैं मान लो जो शराबी होते हैं, वो पीते हैं तो वो चीज़ें उनका बोलते हैं उनकी लीवर खराब हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर खराब हो जाएगा ऐसा बोला जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लिखा परमाणु के अंदर गति अवस्था में कौन पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है हमारा? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य में कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पे ग्लैंड पूछा है, ओनली ग्लैंड पूछा है। तो ग्लैंड में क्या हो जाएगा? लीवर। मनुष्य में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी पूछा है? इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यहाँ पर पूछ ही दिया है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा थायराइड ग्रंथि। तो राइट आंसर हमारा बी जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी जाएगा, ठीक है, बी जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। यहाँ पे इंडोक्राइन पूछा है तो राइट आंसर हमारा बी जाएगा। अगर ग्लैंड पूछे तो यकृत, मतलब जिसे हम लीवर कहते हैं, वो चला जाएगा। अगर यहाँ पे स्किन पूछे, स्किन, ठीक है, यहाँ पे अगर स्किन पूछे, मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है अभी। अगर यहाँ पे स्किन पूछे, मतलब कि ऑर्गन पूछे, ऑर्गन, तो हमारा स्किन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यही। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैं हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन कराती रहूँगी, और एक वीडियो आएगी जहाँ पे 1 आवर्स की लेक्चर है। आप 1 शॉट देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। उसको मैं अपने लैंग्वेज में पूरा समझाई हूँ,
वन हावर की वीडियोस है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव और हेल्थ के नाम से चैप्टर है बायोलॉजी में, उसके बारे में मैं पूरा बताई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।